भगवान नाम कीर्तन, भगवान के नाम का जाप, निरंतर अभ्यास। कहीं रहो, किसी जगह रहो, चाहे तुम जंगल में रह रहे हो, चाहे तुम भले आलीशान घर में रह रहे हो, चाहे तुम झोंपड़ी में रह रहे हो, कहीं रहो, भगवान को आपसे किसी बात की ईर्ष्या नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि तुम झोंपड़ी में रहोगे तभी भगवान मिलेंगे। क्या महलों वालों को भगवान न मिले? मीरा भी तो महल में रहती थी। हाँ, वैराग्य जागा तो सब छोड़ करके चली गई, लेकिन चाहे वन में रहो चाहे भवन में रहो, भगवान को उससे कोई शिकायत नहीं है। भगवान कहते तू कहीं भी रहे, बस मुझे याद रख, मेरा स्मरण करता है, कहीं भी किसी जगह पर भी। जीवन का कोई अच्छा हो, एक आदत डाल लो आप सब लोग, हमारी प्रार्थना आप सबसे, आदत डालो। जीवन में कोई भी अच्छा काम हो, गुड न्यूज़ हो, कोई बढ़िया खबर आई है, सबसे पहले भागे भागे जाना, सीधा भाग करके अपने घर के ठाकुर जी के सामने उनको जाके सुनो। पहली खुशखबरी उनको सुनो। हमारे जीवन में ठाकुर जी पता है ऐसा ऐसा हो गया, आज हमारे संग ऐसा हुआ है, आज हमको ये प्रॉफिट हुआ है, ये लाभ हुआ है, आप कृपा करो, आप हम पर आशीर्वाद दो। फिर बाद में किसी को फोन करना, बाद में किसी को बता, पहले ठाकुर जी को बता। और जीवन में कुछ गड़बड़ हो, कुछ संकट हो, कुछ जीवन की परेशानी हो, तो भी सीधा डायरेक्ट उन्हीं के द्वार पे जाना, हाथ जोड़ना। ये न मांगना कि ये दुख ठीक कर दो, नहीं, बस बता देना कि ऐसा ऐसा है। जीवन में जानते आप हो, पर फिर भी हम बता रहे हैं, हमें अच्छा लगता आपको बताना, हम बता रहे, अब अच्छा लगे आपको ठीक करना तो करो, और ना अच्छा लगे तो भी आपकी ये जीवन की एक आदत होनी। घर में कोई नई चीज़ लाओ, कोई नया सामान लाओ, सोना लाओ, गाड़ी लाओ, कुछ भी लाओ, पहले जाके ठाकुर जी को। हम तो कहते कपड़ा भी लाओ ना, तो पहले ऐसे मन मन में ठाकुर जी को पहनाओ। कोई बढ़िया आभूषण लाओ, श्री जी को पहनाओ मनी मन, वाके बाद उनकी प्रसादी मान के फिर उसे शरीर पर धारण करो। कुछ भी कार्य हो, आदत डालो, पहले जाते ही सीधा घर में एंट्री करती, कहीं बाहर जा रहे हो घर से निकल के, सबसे पहले अपने ठाकुर जी को प्रणाम करो, ठाकुर जी हम जा रहे हैं, चिंता न करना, जल्दी आएंगे, वापस आएंगे, आप तब तक अपना ध्यान रखना, भूख प्यास लगे तो और कुछ थोड़ा हमको संकेत दे देना, बाकी जब तक हम आए एकदम बढ़िया से रहो। कितने भाव हैं, कितने भाव हैं, आप ठाकुर जी को बता सकते हो। भगवान को प्रणाम करके अब निकलो घर से। आप देखो जब चलोगे भी ना, घर से जाओगे तो एकदम सीना तान के जाओगे कि दुनिया की कोई अब दुविधा, कोई दुख, कोई परेशानी हमें सता नहीं सकती। भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान को आशीर्वाद लेके घर से निकलते नहीं, इसलिए सामने एक बिल्ली भी आ जाए ना तो हमारी हवा निकल जाती, अरे राम राम राम, बिल्ली रास्ता काट गई। क्यों रास्ता काट गई? बोलो अपशगुन हो गया। बेचारी बिल्ली बेकार में बदनाम कर रखी है, बेचारी कुछ ना करती है ना डरती है, और बिल्ली हंसती हुई कहती है आजकल बिल्लियां इंसानों का रास्ता नहीं काटती, आजकल उल्टा है, आजकल बिल्लियों का रास्ता इंसान काटते हैं। इंसानों की नज़र बिल्लियों से ज़्यादा खतरनाक है। तुमने हमें बदनाम कर रखा। डरते हैं, कोई ने जरा सा घर से निकला, कोई छींक दिया, डर गए, अरे घर राम राम गजब हो गया। ये कब होगा? ये तब होगा जब घर से भगवान का आशीर्वाद लेकर ना निकले, जब तक भगवान को कह के ना निकले प्रभु जा रहे हैं अब आप संभाल लेना, यात्रा पे जा रहे हैं अब आप जानो क्या करना ना करना। तब तक, जब तक ये भाव नहीं आए तब तक डर लगेगा। जब ये भाव आ जाएगा तब फिर विश्वास हो जाएगा भगवान पर और गुरु पर। गुरु को भी दो स्थान पर प्रणाम करके जाना चाहिए, भगवान को प्रणाम और एक गुरुदेव को प्रणाम। हे गुरुजी हम निकल लें, अब आप संभाल लेना, गुरुजी आप जैसा करेंगे वैसा हम पर आशीर्वाद दे। ये दो भरोसे बहुत जरूर। आध्यात्मिक रास्ते में अगर आगे बढ़ना है आपको तो आध्यात्म में दो विश्वास सबसे जरूरी है, भगवत चरणों पर विश्वास और एक अपने गुरु चरणों पर विश्वास। कभी लगे ठाकुर जी रूठ गए तो गुरु जी को ने अप्रोच लगा दो कि ठाकुर जी हमको थोड़े नाराज से लग रहे हैं, कुछ करो ना, तो गुरु जी कुछ ना कुछ फिर करेंगे। और कभी गुरु नाराज लगे तो ठाकुर जी को लगा हाँ ये मामला थोड़ा खतरा है, क्योंकि हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो गुरु जी फिर भी संभाल लेंगे, पर गुरु जी रूठ जाए तो ठाकुर जी ना संभालेंगे और उल्टा मुंह और फेल लेंगे।
बोले जो गुरु का प्रिय नहीं है वो हमारा प्रिय नहीं, पहले गुरु जी को जा करके प्रसन्न कर। तो गुरु का आशीर्वाद लेके घर से निकलो, गुरु का आश्रय लेके घर से निकलो। गुरु तत्व, गुरु आपको बहुत भरोसा देगा भगवान के प्रति, डराएगा नहीं। जो डराए वो गुरु कैसा, गुरु डराएगा नहीं आपको, गुरु आपको विकलांग भी नहीं बनाएगा। ये विकलांगता गुरु नहीं दे सकता है। बोले हमसे बिना पूछे काम कर लिया, गुरु जी नाराज हो गए। ये कोई गुरु कोई विकलांग थोड़ी ना बनाता है हमें, ऐसा गुरु नहीं हो सकता। गुरु की प्रसन्नता, गुरु बंधन में बांधता नहीं है, गुरु आजादी देता है, गुरु पंख देता है उड़ने के लिए, तुम्हें हवा में उड़ने के लिए मजबूत बनाता है। अब एक माँ चलना सिखाती है बालक को बचपन में, तो क्या वो यही चाहेगी कि जिंदगी भर ये मेरे ही सहारे चलता रहे? वो चाहेगी कि अब मैंने इसको चलना सिखा दिया, अभी अपने पाँव पर खुद चले, गिरे, उठे, आगे बढ़े, सीखे, अनुभव ले। तो गुरु बांधता नहीं है, गुरु बंधन में नहीं रखता है, गुरु स्वतंत्रता देता। जो जरा जरा सी बात पर रूठ जाए वो काहे का गुरु, कैसा गुरु? कई लोगों को हमने देखा है, वो बड़े शिकायत करते रहते, हमारे गुरु जी गुस्सा हो जाएंगे, हमारे गुरु जी नाराज हो जाएंगे, टाइम पे ना पहुंचे एयरपोर्ट लेने तो गुरुजी एकदम गुस्से में आ जाएं। अरे भैया, ऐसी सहजता जिसमें ना हो वो कैसा गुरु हो सकता? गुरु आपको सहजता देता, खुद भी सहज होता है, आपको भी सहज बनाता है। हमें लगता है यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनके जीवन में गुरुदेव होंगे। किन किन के गुरुजी हैं, हाथ उठा के बताइए। और जिनके नहीं है भैया, बुरा न मानना बिल्कुल भी, पर हम एक बात कहेंगे, जिनके गुरु नहीं है ना, तो समझो अभी हम अनाथ हैं, अभी हम अनाथ हैं, हमारा कोई आश्रय नहीं है। हमारा एक बछिया का, बछड़े का एक खूंटा कोई तो होना चाहिए जहाँ वो बंधा रहे, जहाँ वो बंध जाए। वैसे ही हमारे जीवन का वो जो केंद्र है, जो खूंटा है, वो इष्ट और गुरु ही होता है। जहाँ पर हमारा मन तो चलो चला भी गया, कहीं भाग भी गया, तो लौट करके फिर वहीं आके खूंटे से बंध जाए, ये गुरु का कार्य होता है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे लोग के मन में प्रश्न भी आता है, बोले अब कैसे ढूंढें असली वाला गुरु, अच्छा वाला गुरु? पहले तो अच्छा बुरा गुरु कुछ होता ही नहीं, गुरु अच्छा ही होता है, बुरा है तो गुरु नहीं हो सकता। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, भगवान से, बिहारी जी से, श्री राधारमन जी से, किशोरी जी से, उनके चरणों में बैठ के प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे मेरे भगवान, मुझ पर कृपा करो। मैं चाहता हूँ मुझे कोई अच्छा गुरु मिले, पर रास्ता तो आप ही दिखाओगे ना, क्योंकि हम रास्ता देखेंगे, हम चुनेंगे तो हमारा तो चुनाव बड़ा गड़बड़ हो जाता है। आप हम पर कृपा करो जो हम सही गुरु का चुनाव कर सकें। ठाकुर जी के चरणों में ये प्रार्थना किया करो, ये भाव, गुरु के प्रति पूर्ण अनुराग होना चाहिए, गुरु के प्रति पूर्ण भाव होना चाहिए। हम कई बार कहते हैं या तो गुरु को छोड़ दो या गुरु पर सब छोड़ दो। केवल गुरु को न मानो, गुरु की मानो। और गुरु की मान के गुरु आपसे क्या चाहेगा? सिर्फ इतना कि आप भजन करो, सिर्फ भजन करो। बाकी स्वार्थ रखने वाला, तुम पैसा ला के दो, तुम अपनी कमाई ला के दो, ये सब गुरु का काम नहीं है। गुरु निस्वार्थ आपसे बना, स्वार्थ से नहीं बना। पाप विनाशक, धर्म का रक्षक, सद्गुरु सच का पालक है, कष्ट निवारक, पीड़ा नाशक, सद्गुरु जग का नायक है। वो अलग बात है कि शिष्य को कभी भी संसार की लौकिक इच्छा लेकर के गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। जो लोग शिकायत करते हैं कि गुरु में कुछ गड़बड़ हो गई, उनका कारण ये क्योंकि वो गुरु जब ढूंढते हैं ना, तो वो संसारिक इच्छा लेके ढूंढते। कौन सा गुरु हमारी संसार की इच्छाएं पूरी कर देगा? इसलिए भगवत इच्छा वाला सद्गुरु ढूंढोगे तो कभी जीवन में धोखा नहीं खाओगे, कभी नहीं खाओगे। इसलिए
ऐसे सद्गुरु भैया जिनको प्राप्त हो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़ी कृपा से ऐसे गुरु मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। और गुरु होना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं सोचना कोई भी व्यक्ति कि भैया हम तो बिना गुरु के ही भगवान को पालेंगे, नहीं। शास्त्राज्ञा है, बिना गुरु के भगवत प्राप्ति संभव नहीं। भगवत प्राप्ति का रस नहीं समझ आएगा। पा तो लोगे भगवान को पाना बड़ी बात नहीं है, भगवान को जानना बड़ी बात है। पा तो रावण ने भी पा लिया था, कंस ने भी पा लिया था, दुर्योधन तो रोज सुबह उठ के भगवान का ही दर्शन करता था, पर बुद्धि सुधरी? केवल भगवत दर्शन से ही अगर बुद्धि बदलती तो रावण की क्यों ना बदली, कंस की क्यों ना बदली, शिशुपाल की क्यों ना बदली? भगवान को जाना नहीं, इसलिए नहीं बदली। और भगवान को जनाने का काम सद्गुरु करते। भगवान सामने भी खड़ा हो तब भी हम नहीं पहचान पाएंगे। जब बलि के द्वार पर वामन भगवान पहुंचे थे ना, तो गुरुदेव ने पहले ही बता दिया कि बेटा ये जो सामने खड़ा है ना, ये इसको साधारण बच्चा ना समझना, ये सबका बाप है। ये तुझे छलने आया, नारायणी आया, तो इसको देना नहीं कुछ। तो बलि ने जय जयकार, वाह 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 वाह, गुरु हो तो आपके जैसा हो। क्यों? बोले मैं सामने द्वार पे भगवान आया तो भी ना पहचान पाया, पर गुरु का काम ये है कि आए हुए भगवान की पहचान करा दे। आज धन्य गुरुदेव जो मुझे आपने पहचान करा दी। अब पहचान करा ही दी तो अब ये ना बोलो कि 3 पग भूमि दान में मत दे। अरे जब सामने भगवान खड़ा है तो गुरुजी आपको तो ये कहना चाहिए, बलि लुट जा आज पूरा की पूरा। आज सामने जो तुझे लूटने आया है ना, वो बड़ा कमाल का है, उसके सामने तो लुट जाने में ही मजा है, लुट जा। और असली बात तो यही है भैया, ठाकुर जी के सामने जो लोग जाते ना, अच्छा वृंदावन में सबको पता है ये टेढ़ी टांग वाला बड़ा खतरनाक है, ऐसा पकड़ेगा, ऐसा लूटेगा। गए तो वृंदावन में बड़े बड़े प्लानिंग करके थे, घूमने गए थे, वीकेंड आ गया, चलो 2 दिन की छुट्टी घुमाते। पर वहाँ जा कर के ठाकुर जी उनकी लीला, उनका स्वरूप ऐसा पकड़ेगा कि अब रिटर्न का कोई चांस वो देगा ही नहीं, वो मौका देगा ही नहीं। और पता भी है, जो वहाँ जा रहे हैं उनको भी पता, हम जैसे भगवान की कथा गाने वाले संत महापुरुष वो सब यही बात तो बताते रहते, बोले भैया ठाकुर जी बड़े खतरनाक है, पकड़ लेंगे, जाना मत। फिर भी आदमी जाके जाल में फंस जाता है। जैसे मछली को पता है कि कांटे की ओर जा तो रही पर जाल में फंसेगी, फिर भी भाग जाती। वैसे ही भगवान के प्रेमी जन पता यहाँ लुटेंगे हम, पर इस लुटने में भी मजा, इसलिए भागे चले जाते हैं भाई। उनकी कथा में गोपी कहती है सावधान भैया, इनकी कथा में जो आ रहा ना कथा सुनने के लिए सावधानी से आना, क्योंकि यहाँ लालच दे के तुम्हें बुला तो लिया जाएगा कि भैया फ्री में सुन लो, फ्री में सुन लो, कोई शुल्क नहीं है, आ जाओ कथा सुन लो। पर फिर यहाँ आकर के धीरे 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 ऐसा भक्ति का जाल बिछाया जाएगा, तुमको उसमें फंसाया जाएगा, तुम उससे कभी निकल ना पाओगे, बाहर आ ना पाओगे। फिर भी उसके बाद भी भगवान के प्रेमी जन बार बार यहीं आते हैं कि कभी तो ऐसा मौका हो कि हम फंस जाएं इस जाल में, हम लुट जाएं। संसार में लुटना धोखेबाजी है, दुख है, पर भगवान के द्वार पर लुटना ये जीवन का कल्याण है कि प्रभु हमें लूट ले। तो गुरु जो होता है वो पहचान कराता है भगवान की। आज श्री परीक्षित राजा सुखदेव रूपी सद्गुरु के पास आकर के चरणों में बैठे, निवेदन किया, हे गुरुदेव अब आप तो मुझे मिल ही गए हो, आपकी प्राप्ति के बाद अब बस एक ही आशा बचती है, भगवान भी मिल जाएं। उनकी प्राप्ति कैसे हो उसके लिए आपको हमको थोड़ा उपदेश देना पड़ेगा। और तब सुखदेव जी का उपदेश भागवत कथा के रूप में आरंभ हुआ। सबने आकर के श्री सुखदेव जी महाराज को, जब सुखदेव जी पधारे ना, तो जितने भी वहाँ आसपास गांव के बालक बच्चे थे, सबने सुखदेव जी को साधारण समझ करके उन पर खूब ईंट पत्थर मारे, खूब पत्थर फेंके। लेकिन सुखदेव जी ने उसी को अपना सम्मान समझा कि यही हमारा सम्मान है। कोई महापुरुष का गुण लक्षण तो यही है,
कोई माला पहना दे तो फूलता नहीं है, और कोई गाली दे दे तो दुखी नहीं होता। महापुरुष का यही लक्षण होता है। सुखदेव जी वहाँ पत्थर मार रहे हैं, वहाँ भी प्रसन्न, और ये जैसे यहाँ आए सब लोग अपना आसन छोड़ करके खड़े हो गए। बड़े बड़े महापुरुष खड़े हो गए। आइए, पधारिए, बैठिए। सुखदेव जी 16 वर्ष के बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा बैठे, पर सबने सुखदेव जी को ऊपर बिठाया, क्योंकि भारतीय सनातन परंपरा आयु नहीं देखती है, ज्ञान देखती है। अगर ज्ञान है, गुण है, लक्षण है, तो भले आयु में कम हो, कोई जाति में कम हो, फिर भी उसका सम्मान, फिर भी उनका आदर खूब श्रेष्ठता से किया जाता है। सुखदेव जी पधारे, सबने प्रणाम किया। परीक्षित राजा ने निवेदन किया, अतः पृच्छामि सत्सिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, मुझे अब एक ऐसे महापुरुष का संग प्राप्त हो गया, और जीवन में सब कुछ मिलना आसान है, पर किसी भगवत भक्त का संग मिलना बहुत मुश्किल है। संग ऐसा मिल जाए ना, कोई भक्ति वाला संग मिल जाए आपको, कि आपका भजन में थोड़ा थोड़ा सहयोग करे, क्योंकि संग में हमारे भीतर भक्ति प्रकट करने की ताकत होती है। अभी देखो, 7 दिन आप भक्ति का संग कर रहे हो, भागवत जी का संग मतलब भक्ति का संग। तो इस 7 दिन में चाहे बाद में फिर कुछ भी हो जाए, पर 7 दिन के लिए तो मन में ऐसा लगेगा कि बस बैग वैग उठाएं और इनके व्यास जी के संगी वृंदावन चल चलें। बैराग मन में ऐसा जागेगा, अरे कहाँ दुनिया के काम धंधे में फंसे रहते, यहाँ देखो कैसा बढ़िया, सुबह जगो आराम से, बढ़िया बढ़िया माल नाश्ता में खाओ, फिर लंच में अलग खाओ, खाओ ही खाओ हो रहा है। मैं तो समझ ही नहीं आ रहा कितना खाएंगे। शादी ब्याह में तो फिर भी आदमी एक ही दिन खाता है, एक ही घंटा खाता है, यहाँ तो 7 दिन। अब ये कथाओं में सभी जगह ये नियम बन गया है, कोई ऐसा एक आध जगह नहीं रहा। जितनी तैयारी कथा की होती है, उससे डबल तैयारी भोजन के मेन्यू की होती है, कि भोजन में क्या क्या बनेगा, क्या क्या प्रसादी पाएंगे। तो बढ़िया है, कुछ करना न धरना, आनंद में रहो, चकाचक भोजन पाओ, भोजन पाओ और भजन करो। ये 2 ही तो काम है यहाँ आपके पास। बताओ कोई तीसरा हो तो। यजमान जी कुछ करा तो नहीं रहे आपसे, झाड़ू पोछा आदि कि भैया चलो लगो साफ सफाई में, सबको काम सौंप रखे अपने अपने। आपका काम तो बस इतना है, आनंद में, अच्छा इतना भी भोजन न पालो कि हमारी कथा ही समझ ना आए, सब ऊपर से चली जाए। इतना भी नहीं पाना, इतना पाना कि बढ़िया शरीर में आलस्य ना रहे, और भूखा भी नहीं रहना। भूखा रह के भी कथा सुनोगे तो फिर कथा में ध्यान नहीं लगेगा। तो बैलेंस, बैलेंस बना कर। तो कौन सी कथा कह रहे थे, हम भूल गए। हाँ, सुखदेव जी तो पता, सुखदेव जी तो आ ही गए हैं। तो सुखदेव जी महाराज प्राप्त हो गए राजा परीक्षित को। उनने कल्याण कैसे हो ऐसा प्रश्न किया, मरण नज़दीक हो क्या करना चाहिए ऐसा प्रश्न किया। सुखदेव जी ने कहा चिंता न करो। हाँ, संग के ऊपर कह रहे थे, अब याद आया, संग, अच्छा संग। तो यहाँ आपको अच्छा संग मिल रहा है कि नहीं? अच्छी अच्छी बातें, भगवान की बातें, यही हम किसी दूसरे स्थान पर जा कर के किसी महफिल में किसी आड़ी टेढ़ी बात करने वाली जगह पर बैठ जाएंगे तो दिमाग वहाँ घूमेगा। ये तो भैया शरीर है, ये शरीर जैसे यंत्र नेटवर्क पकड़ता है ना, हमारा फ़ोन महाराष्ट्र में आते ही अपने आप यहाँ की लैंग्वेज पकड़ लेता है, भाषा कैच कर लेता है। वो जब आप फ़ोन करोगे कि सामने जिसको आप कॉल कर रहे हैं वो व्यक्ति व्यस्त है, तो मराठी में बोलने लग जाता है। फिर यहीं से आप चले जाओ थोड़ा आगे, गुजरात बढ़ जाओ, गुजरात में जाओगे तो वहाँ पर जैसे फ़ोन करोगे, अच्छा फ़ोन में कुछ सेटिंग चेंज करते हैं हम? नहीं, अपने आप भाषा बदल जाती है। क्यों? क्योंकि रेडियो आप जिस भी शहर में ले जाओ वहीं की फ्रीक्वेंसी कैच करने लग जाता है।
तो मन भी ऐसा ही है, मन वहाँ का नेटवर्क कैच करता है। यहाँ कथा में बैठा है तो अब यहाँ की फ्रीक्वेंसी इसके मन में आ जाएगी, भक्ति की चीज़ मन में आएगी, अच्छी अच्छी बातें मन में आएंगी, भजन करना चाहिए ये मन में आएगा, तुलसी पहननी चाहिए ये मन में आएगा। ऐसे भाव संग से पैदा होने लगते हैं। तो भैया संगति, अच्छा सुई जब अकेली होती है, तो सुई अकेली हो तो सुई किसके काम आती है? चुभने के काम आती है, क्योंकि अकेली है। पर वही सुई जब धागे का संग पा लेती है तो अब वो सिलने के काम आने लगती है। जो सुई पहले चुभने के काम आ रही थी, अब धागे का संग पा करके अब वो सिलाई के काम आ रही है, सिलने के काम आ रही है। ठीक वैसे ही जीवन में जब हमारे कोई अच्छा भक्त का, संत का, गुरु का संग मिल जाता है ना, तो हमारा जीवन भी फिर भक्ति के उपयोगी बन जाता, भक्ति के योग्य बन जाता। इसलिए सबके जीवन में ऐसा कोई संत, ऐसा कोई भक्त, ऐसा कोई गुरु जरूर होना चाहिए, जिनके आपको कभी लगे कि अब थोड़ा हमारे जीवन में उतना भजन में मन नहीं लग रहा, तो थोड़ा उनका संग कर लो, वहाँ जाके उनसे मिल लो, उनका आशीर्वाद ले लो, बातचीत कर लो, और फिर से हमारा मन फिर से ऊर्जा से भर जाए। तो परीक्षित महाराज को वो संग मिला और तब शुकदेव जी ने भागवत कथा सुनाना आरंभ किया। राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। सबसे पहले प्रकृति पुरुष का वर्णन किया। भगवान को प्रकृति पुरुष कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि वो प्रकृति रूप में ही संसार में विराजे हैं। संसार में जहाँ जहाँ आपको अच्छी प्रकृति दिख रही हो ना, समझो भगवान का ही रूप है। ये पूरा क्षेत्र प्रकृति का ही तो क्षेत्र है। हमने सुना है मॉनसून में बड़ा सुंदर दिखता। हम आए 3 बार हैं, पर आए लगभग इसी समय में है, और बताए कि वर्षा के समय में खूब सुंदर लगता है, यहाँ पर लोग बाहर से घूमने आते हैं। पर जब कोई भगवान का भक्त जाएगा ना, किसी ऐसी जगह पे भी जाएगा, तो उसको वहाँ की सुंदरता नहीं दिखेगी। उस सुंदरता में भी उसे कौन दिखेगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। झरने देखेगा तो उसको ठाकुर जी की याद आएगी, वो फूल पत्तियाँ देखेगा तो उसको किशोरी जी की याद आएगी। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। संसारी गुलाब देखेगा तो उसको अपना प्रेमी याद आएगा। भगवान का भक्त देखेगा, एक गिरिराज जी में एक अष्ट सखा हुए हैं, उनकी कथा हमने कई बार सुनाते हैं कि उनने मथुरा में आए थे, गिरिराज जी से मथुरा आए थे। मथुरा में फूलों के बाजार की मंडी लगती थी, तो ठाकुर जी के लिए पुष्प लेने आए थे। तो जैसे उनने देखा एक गुलाब का फूला, बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर, देख के एकदम मन में आ गया, अपने ठाकुर जी के लिए लेके जाएंगे, उनको अर्पित करेंगे। और जब भक्त एक बार कोई भी वस्तु, कोई भी अच्छी चीज़ देखता है तो उसको अपने ठाकुर जी की याद आती है। कोई अच्छी खाने की चीज़ देखी, सुगंध की, इत्र देखा, अपने ठाकुर जी के लिए ले जाते। भोजन देखा, अपने भगवान को खिलाते। तो जैसे फूल देखा तो उनके मन में आया अपने श्रीनाथ जी को, क्योंकि उस समय श्रीनाथ जी गिरिराज जी में विराजते थे, बाद में नाथ द्वारा गए। तो मन में आया कि हम अपने श्रीनाथ जी को ये गुलाब चढ़ाएंगे, इसकी माला बना के पहनाएंगे। सोच भी लिया, मन में पूरा इमेजिनेशन कर ली। वो खरीद ही रहे थे कि इतने में एक दिल्ली से आगरा एक राजा का, बादशाह का मंत्री अपनी प्रियसी से मिलने आगरा जा रहा था। उसने गुलाब देखा तो उसके मन में क्या आया, हम अपनी प्रेयसी को ले जाते, खुश हो जाएगी एकदम देख कर, कह रहे हाँ हमारे लिए गुलाब लाए हैं। तो उनने कहा, आकर के मंत्री ने घोड़े से उतर के गुलाब हमें दे दो। ठाकुर जी के भक्त ने हाथ जोड़े, भैया देख हमने मनी मन ये पूरा फूलों का गुच्छा ठाकुर जी को चढ़ा दिया है, अब ये तेरी प्रेयसी के योग्य बचा नहीं, क्योंकि अब ये भगवान का हो चुका है, तो भैया ये तू हमें ही ले जाने दे। अब उसके भी अहम पर बात आ गई, बोल जानता है तू हम कौन है, हमारा बादशाह कौन है, हमारी सरकार कौन है, जानता है? बोले ना मैं तो नहीं जानता, पर आप भी नहीं जानते मेरा बादशाह कौन है, मेरी सरकार कौन है, तुम भी नहीं जानते। तो भैया रहन दो। बोला ना ना कितने रुपया दिए, दुकानदार से पूछे कितने रुपया दिया, बोले 1 आना। बोले हम 5 आना देंगे इसका, हमें दे दो।
भक्त बोला अब जब लड़ाई सरकारों की है, अच्छा अपनी होती तो हम हार मान लेते, पर यहाँ लड़ाई सरकारों की है तो हमारी सरकार तो हारेगी नहीं। अच्छा तुम 5 आना का दोगे, हम 10 आने का लेंगे। बोला हम 1 रुपया का लेंगे। भक्त बोला हम 2 रुपया कर लेंगे। बोला 5 रुपया कर लेंगे। भक्त बोला हम 10 रुपया कर लेंगे। और दुकानदार खुश, बोले इनका बढ़िया आपस में लट्ठू बजा, हमारे मजे वो बड़ा खुश है। बढ़ते बढ़ते 100 रुपया, 200, 500 रुपया, 1000 रुपया, और भैया 5000 रुपया तक बात पहुंच गई। उस जमाने के 5000 करोड़न थे। अंत में बादशाह के मंत्री ने सोचा, बोले तू ही ले जा भैया, इसको ही दे दे। 5000 में एक गुलाब की जगह इतना भारी सोने का हार लेके जाऊंगा, प्रियसी तो नाच उठेगी। ना ना भैया हमें नहीं चाहिए, इसी को दे, 5000 दो इसको और इसको गुलाब दो। दुकानदार बोला ये 5000 देने पड़ेंगे। अब वो गोसाई बोले अरे भैया अब देना तो है ही हमें, पर हमारे पास कौन सी हमारी फैक्ट्री धंधा है। हाँ एक हमारी छोटी सी कुटिया है, उसे बेचेंगे, जो हमारी जो भी धनराशि है उसको बेचेंगे, फिर तुझे सब कुछ अपना बांट करके बेच करके, पर फूल तो हम यही चढ़ाएंगे। फूल ले लिए और ले करके उसकी माला बनाई, और माला बना करके देखा समय हो गया था, मंदिर तो अब बंद होने वाला होगा। ठाकुर जी के जब तक गिरिराज जी पहुँचेंगे पट लग जाएंगे, इससे बढ़िया तो एक काम करते यहीं गिरिराज जी में बैठ करके अपने श्रीनाथ जी को माला अर्पित करते हैं। और तब उनने अपने हाथ में माला लेकर ठाकुर जी को पहनाने के लिए जैसे माला उठाई, भैया भक्त वत्सल भगवान की लीला बड़ी निराली है। यहाँ इनने मथुरा में बैठ करके अपने हाथ से ठाकुर जी को माला पहनाई, और महा गिरिराज जी श्रीनाथ जी में उसी समय आरती चल रही थी। गोसाई जी आरती कर रहे थे, सब भक्त वैष्णव खड़े थे, और सब ने अपनी आँखन से देखा कि वहाँ भक्त ने माला पहनाई, और यहाँ गिरिराज जी में श्रीनाथ जी ने अपना सर झुका लिया माला पहनने के लिए कि ला भैया ये माला पहना दे। तूने अपना सब लुटा दिया एक माला के पीछे, एक माला के लिए। तन मन धन सब तेरा हम कहते हैं, इनने करके दिखाया। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप भी अपनी प्रॉपर्टी सब लुटा दो, सब अपना, ये तो हमारे बस की नहीं है, इतना भाव नहीं है। पर हाँ इतना ज़रूर है, कोई बढ़िया वस्तु देखो तो मन में पहला ख्याल संसार आ रहा है या भगवान आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अच्छी सीनरी देखो तो भगवान का स्मरण होना चाहिए, कोई बढ़िया फूल देखो ठाकुर जी का स्मरण होना चाहिए। प्रकृति भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ने प्रकृति पुरुष बन के अनेकानेक रूप धारण किए। संसार के इस पूरे संसार में श्री ठाकुर जी प्रकृति पुरुष बन करके विराजमान हुए हैं। संसार की सृष्टि का निर्माण भी भगवान के द्वारा ही हुआ है। भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी को ड्यूटी दी कि आप अब सृष्टि का सृजन करो, और तब ब्रह्मा जी निकले सृष्टि का सृजन करने। यद्यपि ब्रह्मा जी आरंभ में सृष्टि बना नहीं पा रहे थे, तब भगवान ने उनको उपदेश दिया कि आप तप करो, तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने तप करके तब सृष्टि का निर्माण किया, क्योंकि भजन से सब असंभव काम संभव हो जाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण न कर पा रहे, पर जब जाके उन्होंने भजन किया, तप किया, तब जाकर के सृष्टि का वो निर्माण कर पाए। ऐसी भगवान ने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। जीव इस सृष्टि का सबसे सुंदर सृजन भगवान ने किया। मानव शरीर, इसको भगवान ने सबसे सुंदर बनाया है। मानव जैसी दुनिया में कोई कृति नहीं है, ऐसी खोज आज तक नहीं हुई जो मानव जैसा कोई व्यक्ति बना। हाँ प्रयास चालू है, रोबोट बना दिए, मशीनरीज बना दी, सब कुछ सही है, सब बढ़िया है, पर जो काम मानव कर सकता है। अच्छा रोबोट बनाने के लिए भी तो पहले मानव की बुद्धि ही चाहिए। इंजीनियर बन गए, पर इंजीनियरिंग करने के लिए भी तो मानव की बुद्धि चाहिए, तब तो जाकर के संसार में आप कुछ निर्माण कर पाएंगे। तो यानी कि वो जो बुद्धि भी मिली है ना, उसको देने वाले भगवान है, जिन्होंने इस मानव का सृजन किया। मानव चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी क्रिया मानव के द्वारा करी जा सकती है, पर मानव को ये नहीं भूलना चाहिए कि भैया ठाकुर जी अगर बुद्धि दे सकते हैं, तो अगर ज़्यादा अभिमान किया तो बुद्धि जाम भी कर सकते हैं। बुद्धि का
निर्माण अगर उन्होंने किया तो बुद्धि का विनाश भी कर सकते हैं। इसलिए कुछ भी सृजन हो, कोई भी कार्य हो, उसमें ये नहीं अभिमान नहीं कि हमारे द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ। ठाकुर जी ने सारे संसार का निर्माण करके भागवत जी में सृष्टि प्रकरण आता है।